फिर है डिकाडेंट। देखिए डिकाडेंट होता है जब नैतिक रूप से पतन होता है, अपक्षय जिसको बोलते हैं। तो इसमें मेरे को 3 वर्ड दिखाई दे रहे हैं। डी का मतलब दी, दीदी का डेंट, डेंट मैंने दांत, दी का डेंट कौन से वाला, नैतिकता वाला और कल्चर वाला दांत, ये ध्यान रखना, ये है दीदी। देखें दीदी का दांत, अंदर कीड़े लगे हुए हैं। दी का दांत कौन सा, नैतिकता वाला और कल्चर वाला, धीरे धीरे क्षय हो रहा है, अवनति की तरफ जा रहा है, समाप्त हो रहा है, पतन हो रहा है। डिकेडेंट का मतलब होता है अवनति होना, समाप्त होना, क्षय होना, नष्ट होना, धीरे धीरे कम होना। तो पर्टिकुलर ये वर्ड कल्चर और मोरालिटी के कम होने के लिए यूज किया जाता है। तो दीदी के 2 दांत है कल्चर और मोरालिटी वाले, वो दांत कम हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिप्रिकेट। डिप्रिकेट का मतलब पता है क्या होता है, सुने। मान लीजिए कोई व्यक्ति यदि प्रेस कर रहा है, आप अच्छे हो, आप ऐसे में, मैंने कहा नहीं 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 ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैंने उनको डिप्रिकेट किया, उनकी बात को टाला, ठीक है। तो गिव डिसअप्रूवल ऑफ। एक व्यक्ति प्रेस कर रहा है, दूसरे का नहीं नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, नहीं 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 आप ये तो आपका बड़प्पन है, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, इसको होता है डिप्रिकेट, डिप्रिसिएशन। हम टू गिव डिसअप्रूवल ऑफ, किसी की बात को जब हम डिसअप्रूव करते, नहीं भी ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहां पर देखिए आप, दी, परी और कैट 3 लोग हैं, ठीक है। देखिए आप, इसमें एक तो है दीदी येरी, एक है परी येरी, एक है बीच में कैट, ठीक है, इसको इग्नोर करना। दी, परी और कैट तीनों की कोई जब प्रेज करता है तो वो अपनी प्रेज को डिप्रिकेट करते हैं, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं। टू बी लिटल मतलब कम आंकना और एक्सप्रेस डिसअप्रूवल, इसका सबसे मेन मीनिंग यही है। टू बी लिटल, किस चीज को कम करना, और एक्सप्रेस डिसअप्रूवल, उस चीज को मना करना, प्रतिकूल इच्छा प्रकट करना। आई थिंक आपको ये वर्ड अच्छे से समझ आया होगा। दीदी, परी और कैट तीनों की एक विशेषता है, जब भी इनको कोई विशेषता बताता है तो कहते हैं नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो बी लिटल कर देती है और डिसअप्रूवल को एक्सप्रेस कर देती है, प्रतिकूल इच्छा बता देती है। फिर है एक्विसेंस। कहता है इसमें एक पहला वर्ड है एक, दूसरा वर्ड है क्विज। एक क्विज से मैं सहमत हूं। एक्विसेंस का मतलब था एक क्विज से मैं सहमत हूं। रिलेक्टेंट का मतलब था इच्छुक होना, सहमति देना। जब हम किसी की बात को बिना विरोध किए मान लेते हैं कि हाँ जी, किसी ने कहा कि एक क्विज रखेंगे, तो मैंने कहा एक क्विज, ए सी का मतलब एक, QUIZ क्विज से मैं सहमत हूं, याद रहेगा।